ट्रेन के भीतर अचानक मचा ऐसा हड़कंप कि कुछ पल के लिए हर किसी की सांसें थम गई। खचाखच भरे जनरल डिब्बे में एक युवक की हालत देखते ही देखते बिगड़ने लगी। वो बुरी तरह तड़प रहा था, बेचैन था और आसपास मौजूद लोग उसे संभालने की कोशिश में जुट गए। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने उसे जमीन पर लेटाया, तो कोई भीड़ के बीच उसके लिए हवा बनाने की कोशिश करता दिखाई दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहीं मौजूद एक यात्री ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, वैसे वैसे इसके साथ राजनीति, आरोप प्रत्यारोप और रेलवे की सफाई का सिलसिला भी शुरू हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा कि इस वीडियो ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार अपने अरबपति मित्रों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जबकि दूसरी तरफ देश के छात्रों को परीक्षा देने जाने के लिए सुरक्षित यात्रा तक नसीब नहीं हो रही। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के समय यही सरकार पूरी ट्रेनों का इंतजाम कर लेती है, लेकिन जब बात परीक्षा देने जा रहे छात्रों की आती है तो उनके हिस्से में भीड़, घुटन और बेबसी ही आती है। उन्होंने इसे छात्रों की आवाज को अनसुना करने वाली व्यवस्था का उदाहरण बताते हुए कहा कि वो इस आवाज को सत्ता के बहरे कानों तक पहुंचा कर रहेंगे और छात्रों को उनका हक और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि इस वीडियो के साथ एक दावा यह भी तेजी से फैलाया गया कि युवक की दम घुटने के कारण मौत हो गई, लेकिन इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इसी बीच भारतीय रेलवे की तरफ से भी इस पूरे मामले पर लगातार सफाई पेश की गई। पूर्व मध्य रेलवे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक के बाद एक कई पोस्ट जारी करते हुए कहा कि वायरल वीडियो का गहन परीक्षण और अवलोकन करने के बाद ये पाया गया कि यह घटना पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित नहीं है। रेलवे ने साफ कहा कि यह घटना पाटलिपुत्र स्टेशन की भी नहीं है और किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी या अफवाहों को फैलाने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, रेलवे ने वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की स्थिति को लेकर भी अपना पक्ष रखा। रेलवे के अनुसार प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि युवक किसी चिकित्सकीय समस्या और अत्यधिक थकान के कारण अस्वस्थ हुआ होगा। रेलवे ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और राहुल गांधी की पोस्ट को रीपोस्ट बताते हुए भी यही बात दोहराई। लेकिन रेलवे की इस सफाई के बावजूद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा थमता नजर नहीं आया। लोगों का कहना है कि भले ही यह वीडियो किसी जोन का हो, लेकिन तस्वीर तो देश के रेलवे व्यवस्था की ही है। सवाल ये नहीं है कि घटना किस स्टेशन की है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर देश के करोड़ों यात्रियों, खासकर छात्रों को आज भी जानवरों की तरह ठूस ठूस कर सफर करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि स्टार्टअप इंडिया और विकसित भारत के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार क्या छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए सुरक्षित ट्रेन उपलब्ध नहीं करा सकती? जब तक आम जनता और छात्रों का सफर सुरक्षित नहीं होगा, तब तक सारे दावे और भाषण खोखले ही माने जाएंगे। एक अन्य यूजर ने कहा कि जिन लोगों के वोट से सरकारें बनती है, उन्हीं लोगों को बाद में उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जबकि सत्ता से जुड़े लोगों और उनके परिवारों के लिए वीआईपी सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। वहीं एक तीसरे यूजर ने कहा कि छात्र कोई वोट बैंक नहीं, देश का भविष्य है। उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित यात्रा देना सरकार का कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं। अगर किसी परिवार का बेटा ऐसी परिस्थितियों में जिंदगी और मौत से जूझ रहा हो, तो उसके माता पिता पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले सरकारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए ट्रेनों की कमी को लेकर पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा हुआ। देर रात करीब 200 लोगों ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ तक की। इनमें अधिकांश छात्र थे जो रेलवे की व्यवस्थाओं को लेकर बेहद नाराज थे। उस समय भी ट्रेनों में इतनी भीड़ थी कि बाहर खड़े लोगों का दम घुटने लगे। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है। लगभग हर बड़ी सरकारी परीक्षा के दौरान लाखों छात्रों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं ट्रेनें कम पड़ जाती हैं, कहीं सीटों की भारी कमी हो जाती है, तो कहीं भीड़ इस हद तक बढ़ जाती है कि यात्रियों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। रेल मंत्रालय ने यह कहकर जरूर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि वायरल वीडियो पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित नहीं, लेकिन क्या इससे वो मूल सवाल खत्म हो जाता है जो देश के करोड़ों यात्रियों के सामने खड़ा है? क्या भीड़ से ठसाठस भरे डिब्बों की भयावह तस्वीरें किसी से छिपी हुई हैं? क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता कि परीक्षा देने जा रहे नौजवान किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं?
बड़ा सवाल यही है कि आखिर छात्रों के भविष्य और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों हर परीक्षा के मौसम में लाखों युवाओं को संघर्ष, घुटन और अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है? और आखिर कब तक देश का युवा अपने सपनों के साथ-साथ अपनी जान को भी दांव पर लगाकर सफर करने को मजबूर रहेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब देश का हर छात्र और हर परिवार जानना चाहता है।